बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 जो है वो करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक इक्वेशन जो है वो दी गई है जिसके इस साइड पर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और इस साइड पर जो है वो तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोसीजर जो है वो इसका ये है कि इस साइड पर जो है वो सारी जो है वो नॉन वैल्यू हैं और यहाँ पर इस कम्प्लेक्स नंबर में नॉन वैल्यू और ये अननोन है। तो हमारा जो है वो टारगेट ये है कि इसमें जो अननोन जो है वो एक्स और जो है वो वाई है, हमें इसकी वैल्यू को मालूम करना है। तो चूँकि ये इक्वेशन जो है वो दो साइड के कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर रही है, तो इसका मतलब इस साइड का जो कम्प्लेक्स नंबर सॉल्व होकर आएगा वो और इस साइड का वो दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो हम जो है वो दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम जो है वो इन तीन कम्प्लेक्स नंबर को एक सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे और इन दो कम्प्लेक्स नंबर को भी मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन जो लिख लेते हैं, एक्स प्लस एयोटा वाई इंटू 1 नेगेटिव एयोटा इज इक्वल टू 2 नेगेटिव 3 एयोटा इंटू नेगेटिव 5 प्लस 5 एयोटा इंटू नेगेटिव एयोटा 3/5। तो हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर इस साइड के, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस साइड के दो कम्प्लेक्स नंबर ये और इन दो कम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोसीजर जो है वो ये है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले कम्प्लेक्स नंबर की पहली टर्म को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर की पहली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है वो पहले कम्प्लेक्स नंबर की फिर पहली टर्म को उसकी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर की दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। और यही वाला प्रोसीजर जो है वो उसकी पहले कम्प्लेक्स नंबर की दूसरी टर्म को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर की पहली टर्म के साथ और फिर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले 2 है, 2 को नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू नेगेटिव 5 है। तो आपने जो भी मल्टीप्लिकेशन का जो भी स्टेप करना है उसे आपने ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आपने लिखना है। अब जो है ये पहली टर्म जो है वो उसकी दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 5 एयोटा, तो ये दूसरी टर्म की मल्टीप्लिकेशन है। अब जो है वो पहले कम्प्लेक्स नंबर की जो दूसरी टर्म है वो नेगेटिव 3 एयोटा है, तो वो सबसे पहले नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई होगी, नेगेटिव 3 एयोटा इंटू 5, और फिर यही नेगेटिव 3 एयोटा जो है वो प्लस 5 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा। चूँकि अभी हम इन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसको हम जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो ये जो है वो टर्म एज इट इज़ जो है वो रहेगी। जब ये सॉल्व होंगे तो उसके बाद जो है वो इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब इस साइड पर भी आप देखें तो पहले x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 है, फिर x को नेगेटिव एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू नेगेटिव एयोटा, और फिर इसकी दूसरी टर्म एयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा y इंटू 1 है, और फिर इस एयोटा y को नेगेटिव एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा y नेगेटिव एयोटा। अब जो है वो इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x इंटू 1 जो है वो x होगा और x नेगेटिव एयोटा जो है वो क्या होगा, नेगेटिव x एयोटा लिखा जाएगा। x और एयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पर रहेगा। अब एयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एयोटा y आएगा, एयोटा y लिख लें या y एयोटा एक ही बात है। अब जो है वो यहाँ पर y जब एयोटा y जो है वो नेगेटिव एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो y एज इट इज़ आ जाएगा, एयोटा एयोटा का स्केयर होगा और ये नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पर रहेगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन में 5 टू द 10 और ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 10 है, यहाँ पर 5 टू द 10 10 है एयोटा, और यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका आंसर जो है वो प्लस में आता है, लिहाजा प्लस और 5 3 द 15 एयोटा, और नेगेटिव 3 एयोटा को जब 5 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 द 15 और एयोटा स्केयर, और चूँकि ये एक नेगेटिव साइन है तो लिहाजा ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पर रहेगा, और चूँकि इस टर्म को हम सॉल्व अभी नहीं कर रहे तो ये एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अब अगर
आप जो है वो ब्रैकेट्स को खोलें, तो ब्रैकेट्स को खोलने के बाद जो है वो अंदर की टर्म्स के जो साइन है उसी टर्म से उन रकमों को जो है वो लिख लिया जाता है। तो ये एक्स प्लस का है तो एक्स प्लस का, नेगेटिव एक्स एओटा, वाई एओटा प्लस का है वाई एओटा प्लस का है, और नेगेटिव वाई एओटा स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी देखें ये -10, ये जो है वो 10 एओटा, ये 15 एओटा और -15 एओटा स्क्वेयर, और इस टर्म को चूँकि अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रह रही है। अब जो है वो यहाँ पर देखें एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स एओटा, वाई एओटा, नेगेटिव वाई, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो -1 के बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि एओटा की वैल्यू को जो है वो यहाँ पर जो कि -1 है वो लगाइए। तो यहाँ पर जो है वो इस साइड पर राइट साइड पर जो है वो 10 एओटा और 15 एओटा लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स का मतलब होता है जो एक जैसी हैं, तो एक जैसी टर्म्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। उसकी शर्त ये है कि अगर उनका साइन सेम है तो वो ऐड होंगी, और अगर डिफरेंट साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट। चूँकि 10 एओटा का भी साइन प्लस है और 15 एओटा का भी साइन प्लस है, तो लिहाजा ये दोनों ऐड होंगी और 25 एओटा आ जाएगा। और यहाँ पर -15 है, और यहाँ पर एक बार फिर जो है वो आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो यहाँ पर लगाई गई है, और इस टर्म को जो है वो वैसे ही साथ में लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाएं तो ये जो है वो पहली 3 टर्म जो है वो वैसे ही लिखी गई हैं, एक्स नेगेटिव एक्स एओटा प्लस वाई एओटा, और यहाँ पर नेगेटिव जो है वो इस नेगेटिव से जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का वाई बन जाएगा। तो इस साइड की जो मुकम्मल सिंप्लीफिकेशन है वो हो गई है। तो अब इसको देखते हैं। तो -10 25 एटा, और ये नेगेटिव जो है वो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 15 आ जाएगा, और ये वाली टर्म जो है वो वैसे ही रहेगी। चूँकि अब इस साइड पर मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इक्वल के इस साइड पर इसको मज़ीद हल करते हैं। ये 15 और ये 10 जो है ये दोनों जो है वो नंबर हैं, और चूँकि इनके साइन डिफरेंट है लिहाजा सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, और हमेशा बड़ी रकम से छोटी रकम को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 15 में से 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 रह जाएगा, और ये 25 एटा जो है वो वैसे है। तो यहाँ पर आपने देखें कि जो है वो ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं आपने उसको सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब जो है वो मज़ीद क्या होगा कि ये नंबर जो है वो अब इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, लिहाजा 5 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर 25 को, मतलब पहले 5 को जो है वो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 आयोटा को इससे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें 5 इंटू नेगेटिव आयोटा 3/5, तो ये पहली टर्म की मल्टीप्लिकेशन हो गई, और प्लस जो है वो 25 आयोटा और नेगेटिव आयोटा 3/5। तो इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करें, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो लिहाजा ये 5 जो है वो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 आयोटा रह जाएगा। और यहाँ पर चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है तो 5 द 25, 5 1 द 5, 5 द 25, और इस टर्म में रह गया 5 आयोटा और नेगेटिव आयोटा 3। तो ये जो है वो हम जो है वो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इसमें 3 आयोटा रह गया, और इस साइड पर जो है वो क्या होगा 5 आयोटा और नेगेटिव 3 आयोटा जो है वो ये रह गया। तो इसको जो है वो ब्रैकेट्स को खोलें, तो जब मैंने कहा था ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो हर टर्म जो अंदर उसका जैसे साइन है वैसे ही लगा देंगे। तो ये -3 आयोटा तो -3 आयोटा, ये 5 ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 और 3 15, और आयोटा स्क्वायर और ये नेगेटिव है तो ये भी एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अभी जो है वो मज़ीद देखें तो यहाँ पर 3 आयोटा -15, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जो है वो आपने क्या कर देना है वैल्यूज़ रख देनी है जो कि -1 के बराबर है। तो मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन के बाद ये -3 आयोटा प्लस 15 है, और इधर x नेगेटिव x आयोटा प्लस y आयोटा प्लस 5। चूँकि अब इनकी मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन नहीं हो रही, लिहाजा x और y की वैल्यू अब मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के दोनों साइड पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए आप देखें कि यहाँ पर हम जो है वो रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, और इस साइड पर हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। इस मकसद के लिए मैंने ये इक्वेशन जो है वो दोनों साइड पर सेम टू सेम लिख दी है। x नेगेटिव x आयोटा प्लस y आयोटा प्लस y इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस
15 जैसा कि ये इक्वेशन है, यानी कि इसको मैंने जस्ट जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर पूरी इक्वेशन को लिख दिया। अब जो है वो यहाँ पर हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो चूँकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट्स कंपेयर करें, लिहाजा इमेजिनरी पार्ट जो है वो आप ख़त्म कर दें और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो यहाँ पर x है और प्लस y है इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख दें। तो यहाँ पर अभी जो है वो हमें x और y की वैल्यू तो मालूम नहीं हुई, बल्कि x और y जो है वो दोनों का जो एडिशन है वो 15 के बराबर है। तो अभी इसकी मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पर चूँकि आप जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें, लिहाजा तमाम इस इक्वेशन और के दोनों साइड पर जो रियल पार्ट्स हैं उसको ख़त्म कर दें। ये x ख़त्म होगा, ये y ख़त्म होगा और ये 15। तो इमेजिनरी पार्ट्स जो है यहाँ पर नेगेटिव x आयोटा प्लस y आयोटा और इक्वेशन के साइड पर ये नेगेटिव 3 आयोटा है जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों टर्म में आयोटा जो है वो कॉमन है, तो हम जो है वो यहाँ पर नेगेटिव आयोटा कॉमन लेंगे। अगर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आयोटा पॉजिटिव साइन के साथ कॉमन होता तो अंदर के साइन चेंज नहीं थे होने, लेकिन चूँकि आपने नेगेटिव के साथ आयोटा को कॉमन लिया, लिहाजा अंदर की टर्म्स के साइन भी चेंज होंगे। तो नेगेटिव आयोटा जब इसमें से कॉमन होगा, मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ कि कॉमन करने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप जिन टर्मों से जो चीज़ कॉमन निकालते हैं वो टर्म उन पे डिवाइड होती है। मतलब ये किस तरीके से है, नेगेटिव x आयोटा से आप नेगेटिव आयोटा कॉमन कर रहे हैं, नेगेटिव आयोटा, तो ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो इसकी जगह पे सिर्फ x लगाएंगे, इस रकम की जगह पे सिर्फ x लगाएंगे। और यहाँ पर देखें चूँकि y आयोटा से भी नेगेटिव आयोटा जो है वो निकाला, तो आप जो है वो y आयोटा को एज इट इज़ लिख देंगे और नेगेटिव आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा आयोटा से कैंसिल होगा और नेगेटिव इसके साथ y के साथ लिखा जाएगा, तो ये देखें नेगेटिव आया और इस साइड पर नेगेटिव 3 आयोटा जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बगैर ही है। अब ये नेगेटिव साइन जो है वो ये वाला इस नेगेटिव साइन से कट जाएगा और ये आयोटा जो है वो इस आयोटा से कट जाएगा और अब जो है वो इक्वेशन में बाकी जो है वो यहाँ पर x नेगेटिव 3 और 3 रह गया। तो अभी हमें जो है वो दो इक्वेशन हासिल हुई हैं, x और y की वैल्यू तो मालूम नहीं हुई, लेकिन जो है वो ये दो जो है वो लीनियर इक्वेशन हासिल हुई हैं। अब हम इन्हें कंपेयर करने के बाद जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो हम x और y की वैल्यूज़ को मालूम करेंगे। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन जो है वो 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो x प्लस 15 है, तो वो ऊपर लिख दी, x नेगेटिव y जो है वो नीचे लिख दी और वो 3 के बराबर है। चूँकि आप इसे ऐड कर रहे हैं तो ऐड में x और x जो है वो मतलब लाइक टर्म्स जो है वो ऐड होंगी और x और x जो है वो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। चूँकि ये प्लस y और नेगेटिव y है, लिहाजा ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इसकी जगह पे कुछ नहीं आएगा। और ये 15 का पॉजिटिव है और 3 का पॉजिटिव है, तो ऐड होकर जो है वो 18 आ जाएगा। तो अब जो है वो 2x जो है वो एक्चुअल में 2x जो है वो 18 के बराबर आ गए। तो चूँकि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 2 जो है वो इसको डिवाइड करेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो 18/2 और 2 1 सा 2 और 2 9 सा 18, तो यहाँ पर जो है वो 9 जो है वो इसका आंसर जो है वो हासिल हुआ। तो x की वैल्यू जो है वो आपको x जो है वो आपने कौन सी वैल्यू निकाली, 9। अब अगर आप इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 2 में ऐड करें या इक्वेशन 1 में ऐड करें, आपको जो है वो सेम रिज़ल्ट हासिल होगा और आप y की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो हमने 9 निकाली है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो चूँकि इक्वेशन 1 जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इक्वेशन 1 जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हमने लिख दिया और इसमें x की वैल्यू जो है वो हमने 9 जो है वो x की जगह पे 9 को रिप्लेस कर दिया। तो अब यही वाली इक्वेशन जो है वो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, और चूँकि y की वैल्यू वेरिएबल y है यहाँ पर, उसकी वैल्यू निकालने के लिए तमाम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो चूँकि ये प्लस का 9 है, तो लिहाजा ये इक्वल के जब दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका साइन जो है वो प्लस की बजाय जो है वो नेगेटिव लिखा जाएगा। तो 15 नेगेटिव 9 और 15 में से 9 जब जाएंगे तो ये 6 होगा, तो लिहाजा यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो आपको 6 हासिल हुई है और x की वैल्यू जो है वो आपको 9